It's okay to be hurt. It's okay to be cry. It's okay to not to be okay. एक एक शब्द पे ज़रा गौर करना और एक बार नज़र डालना। हम सब अपनी लाइफ में ये सारे फेजेस से गुजरते हैं, ये सारी चीज़ें महसूस की हुई हैं। तो मैंने कहा ना, फील करके उस एक्सरसाइज को करना। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने फील की हैं। कई बार ना हमारा काम इसलिए भी टफ होता है क्योंकि हम ना इमोशनल लेवल पर बहुत काम करते हैं। मैं यहाँ पे सुपरफिशियल लेवल पर बात करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे 1 to 1 कनेक्ट करने आई हूँ इमोशनल लेवल पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं और कई बार हमें लगता है कि यार हम पागल हो गए क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी होती जा रही है। हम किससे कहें? अगर हम पेरेंट्स से कहेंगे तो वो हमें जज करेंगे। हम किसको बोलें? अपने दोस्तों को बोलेंगे तो कल को वो जाके दोस्ती टूट गई, ठीक है। होता क्या है, आपका फ्रेंड आपसे पहले जैसे बात करता था उसकी बातचीत के तरीके में फ़र्क आ गया, वो आपको देखता है और चुपचाप निकल जाता है, आप अंदर से और टूट जाते हैं। आपको लगता है कि यार इसका बिहेवियर भी चेंज हो गया, अभी तक तो ना बताया होता तो शायद इसका बिहेवियर अच्छा था, एक जो दोस्त था लाइफ में वो भी चला गया। तो वहाँ पे हमारा काम आता है, ठीक है। हम लोगों के पास लोग आते हैं, प्रॉब्लम लेके डिस्कस करते हैं, अब बिना जज किए हुए अनकंडीशनली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई दिक्कत है ऐसी तो बिल्कुल अकेला मत समझो अपने आप को। अगर लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड है या मम्मी पापा अगर अच्छे से समझते हैं, किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं आपको प्रेफर पहले नंबर पे यही करूँगी कि आप अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करो, जिनसे आप इतना 100% एकदम श्योर हो कि वो आपको कभी जज नहीं करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे। और अगर नहीं है इन केस, तब मेरे जैसे लोग आते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हाँ, तो हीलिंग जो है ना वो टाइम लेती है। हम ये नहीं कह सकते, फॉर एग्जांपल अगर किसी के शरीर में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हो गई है, किडनी डैमेज हो गई है, कुछ हो गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप पेशेंट को ठीक कर देंगे, आप छुट्टी कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, ले जाना? नहीं कह सकते। जब फिजिकल लेवल पर नहीं कह सकते हैं तो मेंटल लेवल पर अगर हम बहुत समय से किसी बात से परेशान हैं तो हम क्या ये मान सकते हैं कि हम दो बार थेरेपी ले लेंगे या 3 बार हम काउंसलिंग ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे पूरी तरह? अगर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी इस बात की है कि पहले तो कि क्लाइंट कितना कोऑपरेट कर रहा है, उसके अंदर ठीक होने की इच्छा कितनी है। अगर उसके अंदर इच्छा नहीं है ना तो वो मेहनत नहीं करेगा, आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तो वहाँ हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, पहली बात अपने अंदर अपने आप को चेंज करने की, पॉजिटिव चेंज लाने की अपने अंदर हमारे अंदर चाह होनी चाहिए। और फिर हम जब मेहनत करते हैं इस दिशा में, हम बात करते हैं दूसरों से, तो कहीं ना कहीं हमारी जो हीलिंग है ना, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में हम आगे बढ़ने लगते हैं, हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी हिचकिचाए नहीं, झिझके नहीं, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर करो। तो ये एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें कोई हंसेगा, बल्कि ये आपका एक करेजियस स्टेप है, आपकी बहादुरी शो करेगा कि आप कितने बहादुर हो कि आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हो। क्योंकि ये करेज हर किसी में नहीं होता है ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। हमको ये मान लेना चाहिए कि हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है हम इससे ओवरकम करेंगे। कहते हैं ना सकारात्मक विचार आना। लाइफ में कुछ भी है, लाइफ में कुछ नहीं बचा है, जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है, नंबर खराब आए, हाय अब तो कहीं नौकरी ही नहीं लगी। कितने गलत एजम्पशन बना कर रखे हुए हैं। मैं इतने भी लोगों को बता सकती हूँ कि नंबर अगर कम भी आए, आपके अंदर कोई और टैलेंट है, तो ऐसे जगह पहुँचोगे जहाँ पे आपने अपने क्लास के टॉपर को नहीं देखा होगा। देखो वही है कि पॉजिटिविटी का चश्मा लगाओगे तो चीज़ों में पॉजिटिविटी नजर आएगी और अगर नेगेटिविटी का लगाया तो नेगेटिविटी नजर आएगी। और क्या है, यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि सब हम पे भरोसा करें, होता है। हम सब चाहते हैं दूसरे हम पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें, खुद भी हमें भरोसा नहीं, क्या होगा, हमको खुद भी भरोसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो हम पे ट्रस्ट करें। कैसे पॉसिबल है? पहले हमें भरोसा होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हम जो हैं, हम क्या हैं, हमारी वर्थ क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, तब हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी हमें वैल्यू करें, ठीक है। तो एक एक जो सेंटेंस है, चाहो तो फोटो ले लो, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और मैं एक बात और बता दूँ, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में काम आने वाली हैं। ये सब एक्सपीरियंस के बेस पे बनी हुई स्लाइड्स, ठीक है। चलो आगे आते हैं। वी आर लाइट इन दिस वर्ल्ड, स्ट्राइक फॉर प्रोग्रेस। बहुत सारे लोग होते हैं ना, क्या होता है उनके साथ में कि हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे हो, या आप ऐसे लोगों से मिले हो अपनी लाइफ में जिनको लगता है कि हमें परफेक्शन चाहिए। मैं मिली हूँ कुछ लोगों से जिनको ना परफेक्शन चाहिए लाइफ में, कि हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और उसमें क्या होता है, उसमें डिप्रेशन शुरू हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट शुरू होता है, डिससेटिस्फैक्शन जगह लेने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जितना किया उसकी खुशी नहीं मना रहे हो, उसमें अफसोस कर रहे हो। एग्जाम में अगर हमने 80 का टारगेट सेट किया और हमें 75 मिल रहा है, तो हम वो 5 नंबर जो कम आए उसका अफसोस कर रहे हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो 98 लाए हैं 100 में और फिर भी रो रहे हैं, मेरे 2 नंबर कम हो गए। अरे उनको देखो जिनके 85 आए लेकिन वो खुश है? और खुश है, खुश के साथ साथ मोटिवेट खुद को कर रहे हैं कि अब के 85 आए, कोई बात नहीं, अब जो कमी रह गई है नेक्स्ट टाइम में उसको पूरा करूँगा। ये होता है नेगेटिव से पॉजिटिव में आना। मुश्किल नहीं है, ये आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे डे टू डे लाइफ में, उतना आप परफेक्ट होते जाओगे, आप उतना पॉलिश करते रहोगे अपने आप में, ठीक है। तो ये परफेक्शन का कॉन्सेप्ट हटाओ। मेरी नज़र में कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट हूँ। और हमेशा हम सबके साथ में, हम सबकी लाइफ में हर मोमेंट में ना इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। आज जो आप अपना काम कर रहे हो और जो मैं अपना काम कर रही हूँ, आज यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान अपना काम कर रहा है, कल को शायद उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट की संभावना है। तो किसको परफेक्ट कहेंगे? क्या परफेक्शन का कोई एक क्राइटेरिया है, कोई एक फॉर्मूला है? मेरी नज़र में तो नहीं है। तो इस चीज़ को समझो और प्रोग्रेस करने की कोशिश करनी है, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हैप्पीनेस इज फाउंड इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स इफ वन ओनली रिमेंबर्स टू टर्न ऑन द लाइट। नेक्स्ट आ जाओ। क्या होता है, मतलब ये है जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कहीं हमें आशा नजर नहीं आ रही है, देन उस सिचुएशन में भी हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल है अपने माइंडसेट का, और उसको हम जब चाहे हम उसको ऑन कर सकते हैं और उस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। समझे? ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है मेरा, और उसको मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगी। क्या होता है बताओ, तो टेस्ट जो हमारे सामने आ रहे हैं लाइफ में, उसमें क्या होता है, ये सोचो अगर आप बहुत बुरी तरह टूटे हुए हो, अंदर से थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि हम इमोशनली थोड़ा सा, हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, इमोशनली हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, उस कंडीशन में अपने आप को ये समझाओ कि ये तो सिर्फ एक टेस्ट था, इस टेस्ट में तो लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मैं तो सिर्फ एक क्रैक के साथ बाहर आया हूँ, सिर्फ एक क्रैक के साथ बाहर आया हूँ। तो ये मेरी हार नहीं है, ये मेरी जीत है, ठीक है। इस तरह से आपने पूछा था ना, आई थिंक यहाँ पे जो बैठी है एक स्टूडेंट, हाँ आपके ही पीछे बैठी हुई है, मुझे दिख नहीं रही है, इसने पूछा था कि हम लोग कैसे नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव सेल्फ टॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका ये जितने भी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ना, ये इनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आपको ही आंसर दे रहे हो, तो समझते जाओ कि मन में कोई नेगेटिव चीज़ आई, लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन है जिसको हमने नेगेटिवली परसीव किया और फिर हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे आते हैं। Your present circumstances don't determine where you can go, they merely determine where you stand. Next. हाँ, तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का रोल समझ गए ना, तो अब हम और इस पर चर्चा नहीं करते हैं, इतना क्लियर हो गया है आपको कि हमारा क्या काम है। किसी को भी कोई इशू है, हम जज नहीं करते, हम उनको सोल्यूशंस ऑफर करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट अगर बहुत सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो मानसिक रोगी है या किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल इशू को फेस कर रहा है, तो वो एक गड्ढे में है और हम उस रोप का काम करते हैं, हम उसकी तरफ एक रस्सी डालते हैं और ये उसके ऊपर है कि वो उस रस्सी को पकड़ के कितना एफर्ट डालता है अपनी तरफ से बाहर आने में, समझ रहे हो। और हम उस रस्सी के थ्रू उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आए, ठीक है। तो ये कोशिश रहती है, ये हमारे बीच में तब हो पाता है, क्लाइंट और काउंसलर रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट हमारे साथ कितना कोऑपरेट कर रहा है। अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, हम अपनी तरफ से एफर्ट किए जा रहे हैं, तो वही है, ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है।